प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को प्रणाम। प्रभु यीशु मसीह का स्तुति प्रशंसा महिमा हो। इस समय पर आपके सामने प्रभु की बात रखने के लिए मुझे इस अवसर मिला, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल के कुछ वचनों को हम देखते हैं। मत्ती रची सुसमाचार 24वां अध्याय 34वां वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक यहाँ पीढ़ी जाती रहेगी। आइए हम चलते पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर। आज हम कुछ वचनों को ध्यान करेंगे और प्रभु हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह आपका जीवन में आश्चर्यजनक कार्य कर सके, आपका जीवन प्रभु के साथ जुड़े रहे और आशीषों से भरे हम चाहता है। पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर 24वां अध्याय मत्ती रची सुसमाचार 35वां वचन को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बात से कभी ना टलेगी। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते, प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमसे बात कर सके। प्रभु यीशु मेरे स्तुति की पात्र आपका नाम को महिमा देता हूँ, राजाओं का राजा। इस समय पर जो कोई भी इस मैसेज जो सुन रहा है, देख रहा है, उस व्यक्ति से आप बातें करें परमेश्वर। आपका जीवन उस बहुमूल्य वाले बात, आपका अनंत जीवन देने वाले ये वचन सुनने वाले हर एक व्यक्ति के अंदर कार्य कर सके, क्रिया कर सके। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप ही इस वचन के द्वारा सभी से बात कीजिए। आपको धन्यवाद देते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह का मधुर नाम में मांगते हैं परम पिता, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये बात कर रहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परंतु मेरे बात कभी नहीं टलेगी। मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर इस सारे ब्रह्मांड को रचना किया उस सृष्टिकर्ता की यह बात है। आकाश और ब्रह्मांड और पृथ्वी सारे जगत को निर्माण किया इस सृष्टिकर्ता का बात। जिस सृष्टि में हम रह रहे हैं, जिस आकाश के नीचे हम रह रहे हैं, जिस पृथ्वी पर हम अपना गुजारा कर रहा है, इस सारे ब्रह्मांड को, आकाश और पृथ्वी को निर्माण किया वो निर्माणकर्ता ने इस बात कर रहा है। इस सामने अपने सामने ये बात रख रहा है कि ये सारी पृथ्वी और आकाश एक दिन अब आज है, एक दिन नहीं रहेगी। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो बात सुन लिए गौर से मेरे भाई बहनों। मैं जो इस बात बोल रहा हूँ ये बात कभी नहीं टलेगी। मेरी वचन कभी नहीं टलेगी, मेरी वाणी कभी नहीं टलेगी। ये परमेश्वर की बोल है। मेरे प्यारे भाइयों, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर को आराधना करो, परमेश्वर को स्तुति करो, परमेश्वर को आप प्रशंसा करो तो वो प्रसन्न होएगी। आपका जीवन में उनका आश्चर्यजनक कार्यों को आप देख सकेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड को रचना किया वही परमेश्वर जो यीशु मसीह है, उस यीशु मसीह ने मानव जाति को भी निर्माण किया।
मानव जाति को शुरू में जो निर्माण करते समय परमेश्वर ने इस आरंभ की व्यक्ति हमारा मूल पुरुष जो है, मूल पिता जो उनका नाम है आदम, उनको जब रचना किया और उनको एक वाटिका में, वो वाटिका का नाम एदेन वाटिका है, उस एदेन वाटिका में उन मूल पुरुषों को, मूल पिताओं को रख के उनको कुछ आज्ञाएं दिया कि ये मेरे आज्ञा को या फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, ये परमेश्वर देखना चाहता है। तो और उनको ये आज्ञा दिया। उत्पत्ति का पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर उत्पत्ति 2 अध्याय 17 वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उस वाटिका में अनेक प्रकार की वृक्ष को परमेश्वर ने रखा है, और भले और बुरे के ज्ञान देने वाले वृक्ष है, वो भी उस वाटिका में परमेश्वर ने रखा है। उसका फल तो कभी ना खाना, कि परमेश्वर देखना चाहता है कि वे मेरा आज्ञा को पालन करेगा या ठुकराएगा या अनदेखा करेगा। तो परमेश्वर उनका वो परीक्षा रखा है, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर कड़ी सी कड़ी उनको आज्ञा दे रहे कि जिस दिन तू वो फल खाएगा उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। यहाँ पर एक परमेश्वर एक बात को जिक्र कर रहे हैं हमें कि अवश्य तू मर जाएगा। फिर उस दिन शाम को परमेश्वर ने उन लोग के पास आया, फिर देखा तो आदम ने वो फल खा चुका है, ये परमेश्वर को मालूम पड़ा। तो परमेश्वर उन दोनों को श्राप दिया। फिर बाद में उस वाटिका में से वो लोगों को बाहर कर दिया। उसके बाद उस उत्पत्ति का किताब 5वां अध्याय 5वां वचन में ये वचन हमें दिखता है, आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष की हुई। यहाँ पर परमेश्वर ने तो बोला कि वो वाटिका में जो भले और बुरे की वो फल खाएगा उस दिन तो अवश्य मरेगा, लेकिन वो फल खाया है, वो नहीं मरा है। और यहाँ पर बाइबल ये भी बताती है कि वो 930 वर्ष उनका आयु थी और उसके बाद उन्होंने मारा। यानी परमेश्वर की बात जो है, उन्होंने जो बात की, जिस दिन तू वो फल खाएगा उसी दिन तू मरेगा, अवश्य मरेगा, लेकिन अवश्य वो मरे नहीं। ये क्या कारण है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मेरी बात कभी नहीं टलेगी। परमेश्वर जो बात जिस परमेश्वर ने कहा, उसी परमेश्वर ने यहाँ पर आदम से बात कर रहा है। उसी परमेश्वर ने यहाँ पर परमेश्वर की जो हमको बात सुनने मिल रहे, और वो वाटिका में से आदम और हव्वा को बाहर किया और उसके बाद वो 930 वर्ष तक जिया। ये कैसी परमेश्वर की बात है? वो कैसा जीवित है? जिस दिन खाएगा उसी दिन मरना चाहिए, क्यों नहीं मरा? तो इसका कई प्रकार के हमारे बड़े पासवान पादरी लोग कई तरह के कारण बताते हैं। वो सब बातें नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जिस दिन अपने मूल पुरुष आदम ने उस वाटिका में उसकी फल जब जैसे खाया है, उस दिन परमेश्वर आया है और देखा तो ये फल खाया है,
परमेश्वर को मालूम पड़ा, तो उसके बाद दोनों के ऊपर परमेश्वर ने गुस्सा होकर के दोनों को श्राप दिया और उन लोगों को इस फल खाने के लिए जो उकसाया, उस सांप को भी परमेश्वर श्राप दिया और बाद में उस वाटिका से हटाया। लेकिन वो क्यों नहीं मरा? परमेश्वर जैसा बोला वैसा क्यों नहीं हुआ? हुआ, जरूर हुआ। जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा, उस दिन अवश्य मर जाना। मृत्यु तो हुई है। किसकी हुई? कुछ लोग बोलते आदम का आत्मा से मर गया, कुछ लोग बोलते परमेश्वर का संबंध में मर गया। अलग अलग बातें सब कहते हैं, लेकिन वहाँ पर मृत्यु हुई। किसकी मृत्यु हुई? यहाँ पर देखिए, मैं आपके सामने रखता हूँ उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय 21वां वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। प्रभु यीशु मसीह को स्तुति हो। यहाँ पर परमेश्वर ने उनकी जो नंगापन को ढकने के लिए परमेश्वर ने चमड़े के अंगरख बनाकर उनको पहना दिया। यहाँ पर परमेश्वर का प्यार देखिए। उनको जब इस आदम का इस गलती के वजह से परमेश्वर का गुस्सा और उनका श्राप उनके ऊपर आने की वजह से एदेन का वाटिका से और दोनों को दूर करने से पहले उन्होंने परमेश्वर ने उनको चमड़े के अंगरख बना कर दिया। ये चमड़े के अंगरख कहाँ से आया? यानी वहाँ पर उस समय पर परमेश्वर ने उनको चमड़े के अंगरख देने के लिए कुछ पशुओं को वध किया। उस पशु के चमड़े के द्वारा और उनको अंगरख मिला है। उससे पहले वहाँ पर हम देखने जाते हैं कि परमेश्वर ने बोला जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन अवश्य मरेगा। उस दिन मरा है, जरूर मरा। क्या मरा? एक मासूम पशु को परमेश्वर ने वध किया है। उस वध के कारण यहाँ पर आदम ने बच गया। कि हमको एक पाठ सिखाने के लिए परमेश्वर वहाँ पर बता रहे हैं। जिस दिन गलती तुम किया है सजा तुमको पाना है। तुम्हारे सजा के लिए कोई और अपनी प्राण देते हैं तो तू बच जा सकता है। हालेलुया। प्रभु प्यार उनका आदम का अपने स्वरूप में, अपने रूप में बनाया। इस आदम को बचाने के लिए एक मासूम पशु को वध किया। वो पशु मरा है। जिस दिन तू गलती करेगा उस दिन अवश्य मरेगा। परमेश्वर ने कहा है उस दिन अवश्य एक मृत्यु तो हुई है। वो मृत्यु आदम के बदले कोई और पशु जानवर को परमेश्वर ने वहाँ पर वध किया। तो आदम ने अपने मृत्यु से बच गया, अपने मौत से बच गया। मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर परमेश्वर ये पाठ सिखा रहे कि जब कोई गलती तुमसे होती है तो तुम्हारा गलती का जो मूल है, जो तुम्हारा जो इसकी मूल जो चुकाना है, तुम्हारा बदले में कोई और चुकाते हैं
तो तुम उस नष्ट से तुम बच सकते हो। ये पाठ हमें सिखाने के लिए परमेश्वर वहीं पर एक वध किया और उस वध के द्वारा आदम अपने मृत्यु से बच गया। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे ये मूल पुरुष जो गलत किया है, उस गलती के कारण, वो आज्ञा ना मानने के कारण सारे पृथ्वी पे जितना भी मानव जाति उत्पन्न हुए, ये सारे पापी ठहराए गए हैं। ये बात हमको रोमी की किताब 3 अध्याय 11 वचन में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। और उसी में 23वें वचन में पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। ये बात हो गई कि उस पहले जो हमारे मूल पुरुष गलती किया तो सारे मानव जाति के ऊपर ये श्राप आ गया कि ये सारे परमेश्वर की आज्ञा को नकारने वाले बन गए हैं और पाप से ये पाप सहित हो गए। इसी रोमी पत्री में 6 अध्याय 23वें वचन में हमें ये बताती है, पाप, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आदम ने आज्ञा को नकारने के कारण पाप किया है। उस पाप के कारण सारी मानव जाति को मृत्यु को श्राप मिला है। मेरे प्यारे भाइयों, अब सुन रहे जो परमेश्वर की बात को समझिएगा। इस मृत्यु, इस सारे मानव जाति मृत्यु से गुजरना है, हर व्यक्ति को मृत्यु से गुजरना है और पाप का दंड तो मृत्यु है। परमेश्वर ने आज्ञा दिया, फिर इस मृत्यु से हमको बचाएगा कौन? फिर हम ऐसे ही मर जाएंगे, ऐसे ही नरक में जाना पड़ेगा? नहीं मेरे प्यारे भाइयों, उसी समय पर वहीं पर परमेश्वर आदम को जहाँ पर श्राप दिया था, उसी जगह पर परमेश्वर ने एक ऐसा आशीष भी सामने रखा है। तो वो उत्पत्ति 3:15 में ऐसा बोलता है परमेश्वर, और मैं तेरे और तेरे इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वहाँ तेरे सिर को कुचल डालेगी और तू उसका एड़ी को डसेगा। यानी परमेश्वर यहाँ पर एक मानव जाति को आशाजनक आशीष दे रहा है। एक स्त्री के द्वारा उत्पन्न होने वाला पुरुष धरती में आएगा। वो जो पुरुष है उस सांप को यानी शैतान को यानी मृत्यु को अपनी पैरों से कुचलेगा। नहीं, अभी मृत्यु मानव जाति को नहीं रहेगी। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो अब बच सकता है। कैसे बच सकता है? यहाँ पर हमें यूहन्ना के किताब में हमको देखने मिलता है। यीशु को अपने ओर आते हुए देखकर कहा, देखो यहाँ परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आया? कि सारे मानव जाति को पापों को उठा ले जाने के लिए, अपने सर के ऊपर लेने के लिए इस धरती पर आया। अपने ऊपर लेते हुए वो क्रूस पर, उस वेदी पर चढ़ा है। क्रूस एक वेदी है। ये बात हमको इब्रानियों की किताब 13वां अध्याय 10 में हमको बताती है। हमारी एक ऐसी वेदी है, हमारा भी एक ऐसा वेदी है। वेदी के ऊपर बलि चढ़ाते हैं। वैसा ही हम सब मानव जाति के लिए परमेश्वर ने एक वेदी बनाया। उस वेदी पर प्रभु यीशु मसीह एक मेमना के रूप में उस वेदी पर चढ़ के अपने प्राण को बलिदान दिया। उस प्राण को बलिदान देने की वजह से, उनका पवित्र लहू बहाने की वजह से
उनको पवित्र लहू है। प्रभु यीशु मसीह में जन्म और कर्म कोई पाप नहीं है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कन्या का गर्भ में जन्मना पड़ा। ना प्रभु यीशु मसीह में ना आदम की ये लहू है, ये पाप की लहू नहीं है, और प्रभु यीशु मसीह के अंदर पवित्र लहू है। वो पवित्र लहू के द्वारा हम सबको प्रभु यीशु मसीह छुटकारा दे रहा है। हमारे लिए वो मृत्यु हुआ तो हम जीवित रह पा रहे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह में हमको आशीष मिलते हैं। मेरे प्यारे सभी भाइयों, इस समय पर जो कोई भी आप इस वीडियो देख रहा है, यहाँ पर रोमियो की किताब 8वां अध्याय पहली वचन में पढ़ता हूँ। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बात है, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखता है वो उनको ऊपर दंड की आज्ञा दूर हो जाती है, जो आदम के जरिए मानव जाति के अंदर आया है और सभी को पाप की लग जाने की वजह से सभी मृत्यु हो जा रहा है। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह में जो कोई भी विश्वास करता है, वो प्रभु यीशु मसीह अपने लिए प्राण दिया है। वो हमारे लिए हमारा पापों को उनको ऊपर लेते हुए वो दंड पाया। एक गलती को एक ही बार सज़ा मिलती है, वो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह वो सज़ा पाया है। इसलिए अभी अभी हमको दंड की आज्ञा नहीं है। हमको परमेश्वर अपने प्रेम बताने के लिए, प्रेम दिखाने के लिए, प्रेम हमको बांटने के लिए प्रभु यीशु मसीह को, उनका पुत्र को हमें दे दिया है। वो प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह में हमें क्या मिलता है? प्रभु यीशु मसीह का वरदान, हमारा प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन हम पाते हैं। तो आप सभी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखिए। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है वो कभी नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखिए। आप और आपका परिवार उद्धार पाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको हर एक इस धरती पर आशीष और परमेश्वर का आशीष आपके साथ हमेशा बने रहेगी। आपकी हर अवसर प्रभु आपके सामने वो पूरा करेगा और प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा, चंगाई देगा। आश्चर्यजनक कार्यों को आप देख सकेंगे आपके जीवन में। आपका जीवन बदल जाएगी, आप नरक से बच जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। जो मानव जाति को सबसे भयंकर जो समस्या है नरक से बच जाने के लिए, इस दुनिया में देवी देवता बोलने वाला बहुत है। वो सारी देवी देवता बुलाया जा रहा है, लेकिन उस कोई भी देवी देवता हमें नरक से नहीं बचा सकते। इस दुनिया में थोड़े बहुत हमको ऐसा इस दुनिया में दिखने वाले दे सकता है, लेकिन हमें नरक से नहीं बचा सकेगा। मेरे प्यारे भाइयों, केवल प्रभु यीशु मसीह हमें इस दुनिया में भी हमें आशीष करेगा और इस दुनिया के अंदर हमारा जीवन समाप्त होने के बाद हमें परलोक देगा, यानी स्वर्ग लोक में हमें प्रवेश करने के लिए केवल वो एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह ही। केवल प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग है हम परमपिता परमेश्वर के पास यानी स्वर्ग लोक में, यानी परलोक में जाने के लिए वही मार्ग है।
मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखिए, आप और आपका परिवार आशीष पाएगा, उद्धार पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु मेरे प्यारे परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ, राजाओं का राजा, सर्वशक्तिशाली परमेश्वर। इस वचन के द्वारा जो कोई भी सुना है परमेश्वर, राजा आपकी बातें सभी को आशीष करो, सभी को आपके हाथों में रखते परमेश्वर। आपका बात जिस व्यक्ति के हृदय में आया है प्रभु, आप उन्हें परिवर्तन कीजिए परमेश्वर, उन्हें मन फिराइए परमेश्वर, मन और स्वभाव को प्रभु आपके ओर उनको लाइए परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ और इस वचन के द्वारा सभी आशीष पा सके, सभी से बात करो। आपके लिए धन्यवाद करते हुए ये छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं परमपिता, आमीन। యేసు గొరియ పిల్లను నేను, వధకు తేబడిన గొరియ పిల్లను. యేసు గొరియ పిల్లను నేను, వధకు తేబడిన గొరియ పిల్లను. దినదినము చనిపోవుచున్నాను, యేసుక్రీస్తులో బ్రతుకుతున్నాను. దినదినము చనిపోవుచున్నాను, యేసుక్రీస్తులో బ్రతుకుతున్నాను. యేసు గొరియ పిల్లను నేను, వధకు తేబడిన గొరియ పిల్లను. యేసు గొరియ పిల్లను నేను, వధకు తేబడిన గొరియ పిల్లను. నా తలపై ముళ్ళు గుచ్చబడినవి, నా తలంపులు ఏడుస్తున్నవి. నా తలపై ముళ్ళు గుచ్చబడినవి, నా తలంపులు ఏడుస్తున్నవి. నా మోమున ఉమ్మి వేయబడినది, నా చూపులు తలదించుకున్నవి. నా మోమున ఉమ్మి వేయబడినది,